हेलो एवरीवन, माय नेम इज शवान सर और इंग्लिश बाय शवान सर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में सभी का स्वागत है। और जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने कि आज का जो टॉपिक है वो हमारा सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट है। सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो सारे क्वेश्चन हम करेंगे, है ना, जिससे हमारा जो बेसिक को क्लियर होगा, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या लिखा है कि you as well as pew of this school has gone on the long holidays, ये लिखा हुआ है ना। तो इस सेंटेंस में एरर क्या होगा? है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यू और प्यू दोनों एक साथ है तो प्लूरल बन जाएगा। देखिए, हम ऐसा भी लिख सकते हैं, एक हमने रूल पढ़ा था। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है हमारा? इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है यू एज वेल एज प्यून ऑफ दिस स्कूल, ये पूरा सब्जेक्ट है ना। अब लास्ट क्लास हमने एक रूल पढ़ा था कि अगर मान लो जो सब्जेक्ट दिए है ना, उस सब्जेक्ट में अगर दो नाउन या प्रोनाउन इनसे जॉइंट होगा, एज वेल एज, इन एडिशन टू, बिसाइड्स, कोई भी प्रपोजिशन है, कोई भी नॉन फाइनाइट वर्ब है, अगर वो इनसे अगर वो जॉइंट है ना, तो आगे जो वर्ब यूज करते हैं किसके अकॉर्डिंग करते हैं? फर्स्ट सब्जेक्ट। तो यहाँ पर फर्स्ट सब्जेक्ट क्या दिए? यू। तो यू अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आना चाहिए? है वाला चाहिए, है ना। क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया, है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हॉर्स। माइक यूज नहीं करें, ठीक है। हॉर्स, वो तो काम ही नहीं करता लग रहा है। अच्छा, नहीं, उस समय करता था। हाँ उस समय कर रहा, हाँ, उस समय तो माइक काम कर रहा था सही से। चलिए आगे बढ़ते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है? हॉर्स एंड कैरिज आर नीडेड टू कैरी अ कार्ट, ये लिखा हुआ है ना। इस सेंटेंस में एरर क्या है? इज। ऐसा क्यों हो रहा है? हॉर्स सिंगुलर है। देखिए, होता क्या है, जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, है ना, हॉर्सेस रहता तो एक एग्जांपल लेते हैं, है ना। देखिए, होता क्या है, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जैसे कि एक मिनट। ओके, ठीक है। तो कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं, जैसे अभी यहाँ पर एक होता है आपका हॉर्स एंड कैरिज। तो ये जो है ना, इन्हें हम कहते हैं कंपाउंड नाउन। क्या कहते हैं? कंपाउंड नाउन, है ना। कहने का मतलब ये है कि ये जो है ना, दो चीजों का नाम ठीक है, लेकिन हुआ क्या है, ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, तो इसे हम एज अ कंपाउंड लेते हैं, है ना। तो इसीलिए हमेशा वर्ब क्या लेगा? सिंगुलर लेगा, है ना। क्या लेगा? सिंगुलर। ये नहीं सोचना है कि एंड से जॉइन है, दो अलग चीज है ना। ये कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं, है ना। जैसे एक और एग्जांपल होता है आपका, जैसे कि ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर, ये भी हमारा कंपाउंड नाउन है, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे होते हैं, है ना। ये भी क्या लेगा? सिंगुलर लेगा, है ना। और अगर देखिए, जैसे आपने खरगोश और कछुए की कहानी सुनी होगी, वो तो आपका स्लो एंड स्टेडी, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस होता है ना। विंस द रेस, ऐसा होता है ना। तो यहाँ पर ये जो होते हैं, इन्हें हम कहते हैं कंपाउंड नाउन। इसको ध्यान में रखना, है ना।
कि भले ही एंड से जॉइंड है लेकिन ये सिंगुलर चीजों को ही डिनोट करता है, तो वर्ब क्या लेगा, सिंगुलर लेगा, है ना। आगे बढ़े नेक्स्ट। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा है, क्या लिखा है, आई वर एस्टोनिश्ड एट हिज डिपोर्टमेंट इन द पार्टी। आई वॉज, है ना। अच्छा आई वर हो सकता है क्या, आई वर हो सकता है क्या, हो सकता कब होगा? सामने में वेन लगा रहेगा। हाँ कब, सामने में वेन लगा रहेगा तब। नहीं देखिए आई वर हम तब यूज करते हैं जब वो हाइपोथेटिकल केस होता है ना। जैसे हमने कंडीशनल सेंटेंस से पढ़ा है कि अगर मैं अंबानी होता, तो इफ आई वर अंबानी, है ना। हाँ तो इस हाइपोथेटिकल केस में ही करते हैं ना। जैसे कि अगर मैं पीएम होता, तो इफ आई वर द पीएम, इस केस में, है ना, तो उसी केस में हम वर यूज करते हैं ना। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई मतलब हाइपोथेटिकल केस नहीं है, सिंपल सेंस है। अगर यहाँ पर सिंपल सेंस है तो यहाँ पर वर ना होकर क्या आना चाहिए, वाज आना चाहिए, है ना। क्लियर है। चलिए अगला, each boy and girl were not willing to participate in the charity show। इसमें एरर क्या है, इस सेंटेंस में दो एरर है अगर आप देखेंगे तो। ए गर्ल होगा, नहीं boy। ये ईच बॉय एंड गर्ल वाज, हाँ एक तो यहाँ पर क्या आएगा, was, नॉट विलिंग टू टेक पार्टिसिपेटिंग। ये पार्टिसिपेट का टेक पार्टिसिपेट्स हो जाएगा। बहुत बढ़िया, है ना। यहाँ पर नाउन चाहिए ना नाउन जी, चाहिए। तो नाउन चाहिए तो वर्ब है, तो है ना, Participation। इसका नाम क्या बनेगा, पार्टिसिपेशन। बहुत इन द इन द चैरिटी। चैरिटी। पार्टिसिपेशन इन द Charity। चैरिटी, याद है ना। अब देखिए ये आपके लिए नए हैं, याद रखिएगा कभी भी सब्जेक्ट में, है ना, कभी भी अगर आपको सब्जेक्ट में ईच या एवरी दिखे ना, तो आंखें बंद करके आगे आगे हमको सिंगुलर वर्ब भी लगाना है। मैंने कहा कहीं भी अगर आपको सब्जेक्ट में क्या दिखे, ईच या एवरी दिखे, तो आंखें बंद करके हमेशा वर्ब क्या लगाना है, सिंगुलर ही लगाना है ना। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो वर्ब है यहाँ पर इसकी प्लेस में क्या आएगा, वाज आएगा। क्लियर है, आ गया समझ। चलिए नेक्स्ट लिखा है कि मोर देन वन इंडस्ट्री आर ऑन स्ट्राइक ड्यू टू हाइक इन प्राइस ऑफ सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। is on strike। नो, अब इसके लिए एक रूल है, ध्यान रखिएगा, एक रूल मैं बता रहा हूँ, नोट कर लीजिए, है ना। देखिए रूल ये है कि अगर मोर देन के बाद, ठीक है, अगर मोर देन के बाद सिंगुलर नाउन होगा, क्या होगा, सिंगुलर नाउन, तो वर्ब सिंगुलर लेगा, ठीक है। और अगर मोर देन के बाद प्लूरल नाउन है, तो वर्ब भी क्या लेगा, प्लूरल लेगा, ठीक है। मोर देन के बाद सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब, मोर देन के बाद अगर प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब लेगा, है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना, ये देख लीजिए, है ना। चलिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना, तो हुआ क्या है कि लिखा है कि मोर देन वन इंडस्ट्री आर ऑन स्ट्राइक बोल रहे हैं, है ना। तो सेंटेंस सही है क्या, सही है क्या, मोर देन वन इंडस्ट्री आर ऑन स्ट्राइक ड्यू टू हाइक इन प्राइस ऑफ सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। तो या तो इंडस्ट्रीज हो जाएगा या तो ईज हो जाएगा। हाँ मैं एरर तो वहीं पर है, इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर वही रूल फॉलो कर लो आप। यहाँ पर मोर देन के बाद कैसा नाउन है, सिंगुलर नाउन है, यहाँ पर ये आर की जगह क्या होना चाहिए, इज होना चाहिए, है ना। या फिर इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, मोर देन टू इंडस्ट्रीज आर, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन वन को तो चेंज नहीं कर सकते, नंबर है वो, है ना। इसीलिए मोर देन वन इंडस्ट्री आर में होकर क्या आना चाहिए, इज आना चाहिए। समझ में आ गया, है ना। चलिए इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान रखना, है ना। आगे बढ़ते हैं। Many an apples has become waste regarding their storage। Have become। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट है, थोड़ा याद रखिएगा, मैं बता देता हूँ पहले, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। एंड Oh my ठीक है।
इसमें कॉन्सेप्ट ये है, याद रखना, ये भी एक रूल है, मान लीजिए, है ना, मेनी प्लस प्लस सिंगुलर नाउन इक्वल टू सिंगुलर वर्ब एंड मैनी प्लस प्लूरल नाउन इक्वल टू प्लूरल वर्ब। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया, मैनी अ प्लेयर, many a player was present, many a player was present, और एक आपका बनेगा